हेलो वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। देखो 2022 आ चुका है, मतलब कि पेंडेमिक को, जो कोविड पेंडेमिक शुरू हुआ था उसे अब 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है और ये अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 2 साल मतलब जितना लंबा ये पेंडेमिक चल गया उतना लंबा फेविकॉल का जोड़ नहीं चलता। इससे कम टाइम में 90% मिलेनियल रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। कभी कभी समझ में नहीं आता पेंडेमिक है कि डैंड्रफ। आ तो गया, अब जाने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आता है, जाता है और फिर वापस आ जाता है। और अब ये ओमिक्रॉन सर पे चढ़ के नाच रहा है। लोग बोल रहे हैं फिर से लॉकडाउन लगेगा। जितना न्यू ईयर विश करना है उतना कर लो, मुझे बस इतना बता दो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर छोड़ो, एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। चलिए साल की शुरुआत एक गुड न्यूज से करते हैं। और नहीं, कटरीना ने अभी इतनी जल्दी छोटा विक्की कौशल नहीं दिया है। न्यूज चैनल कम देखा करो तुम लोग। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर्स पिछले 2 हफ्तों से नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हो रही है उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब फाइनली 1 तारीख को डॉक्टर्स ने हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात की है और अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है। फार्मर प्रोटेस्ट, सीए प्रोटेस्ट, डॉक्टर प्रोटेस्ट, 3 प्रोटेस्ट खत्म हो गए। एक पेंडेमिक खत्म नहीं हो रहा, बताओ। अब हालांकि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट द हेल्थ केयर क्राइसिस इन इंडिया। दरअसल जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एक बड़ा मसला यह भी था कि क्योंकि नए जो डॉक्टर्स हैं उनकी काउंसलिंग में देरी हो रही है, इसलिए जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं, जो भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर वर्क स्ट्रेस काफी ज्यादा पड़ रहा है। जो कि सही बात है, क्योंकि एज ए डेवलपिंग कंट्री हम हेल्थ केयर पर बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं। जितना हमें पैसा खर्च करना चाहिए हमारे हेल्थ केयर पर, हम उसके आसपास भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। और एंड जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे देश में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भारी कमी है। इनफैक्ट हमारे देश में लगभग 1700 पेशेंट्स के लिए सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। अब ये न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओमिक्रॉन के चलते हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर एक बार फिर से भारी बोझ पड़ने वाला है। कैसे, बताता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दिनों हमारे देश में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। और अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि यार न्यू ईयर तो मना लिया, लॉकडाउन फिर से लगेगा क्या, तो जवाब है कि हां, इंडिया में हर रोज अभी 1500 से ज्यादा ओमिक्रॉन की केसेस आ रहे हैं और यह आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स का तो यह भी कहना है कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन के केसेस इतनी तेजी से पीक करें कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोप नहीं कर पाए। Now, Dr. Swaminathan, as cases explode in India as they are happening in the United States also, what is the biggest challenge you foresee for the healthcare system in this country? Just the sudden need for medical care that's going to take place, because the surge is going to be so fast. So many people are going to be sick, and as you know, people are worried. You know, when you have symptoms, you want to talk to a doctor, you want to see a healthcare worker, you want advice, and so that's what we have to prepare for. She is right. कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे अभी अमेरिका में केसेस पीक कर रहे हैं, बहुत ही जल्द हमारे देश में भी केसेस वैसे ही पीक करने लगे। अभी ओमिक्रॉन एकदम से पीक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई चलो अभी इलेक्शन रैली चल रही है, नेता प्रचार कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि हाँ ये कर लो पहले। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर ओमिक्रॉन से आपको बचना है तो सर्जिकल नहीं बल्कि N95 मास्क पहनना जरूरी है। और अगर लॉजिकली सोचा जाए तो बात तो सही है, क्योंकि ना तो ये आपको पॉल्यूशन से बचा रहा है, ना ये आपको ओमिक्रॉन से खास बचा रहा है। अब और अगर गलती से दिल्ली पुलिस ने देख लिया तो डॉक्टर समझ के 2-3 डंडे ना बजा दे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए इस सेगमेंट की शुरुआत भी एक पॉजिटिव न्यूज के साथ ही करते हैं। 1 तारीख को सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 102 रुपए से कम कर दी है, यानी कि घटा दी है। अरे रुक जाओ, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की तरह इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो। ये तो सुन लो कि ये जो बदलाव है ये कमर्शियल यानी कि जो 19 केजी वाला सिलेंडर आता है उसी के लिए किया गया है। जो डोमेस्टिक और यानी कि घरेलू सिलेंडर होता है वो जितने में पहले बिक रहा था अभी भी उतने में ही बिकेगा। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। अच्छा, पिरामिड स्कीम के बारे में किस किसने सुना है? अरे वही जिसमें 200 रुपए का कुकर और थाईलैंड की ट्रिप के सपने दोनों एक साथ बेचे जाते हैं। मैं आपको बनाता हूं, आप 2 लोगों को और बनाओ, उन 2 से बोलो कि वो 2 लोगों को और बनाए। कस्टमर। अब खबर यह है कि 28 तारीख को सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को पिरामिड स्कीम्स बेचने से बैन कर दिया है, विच इज अ गुड न्यूज, क्योंकि कई ये सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भोले भाले कस्टमर्स को बेवकूफ बना रही थी पिरामिड स्कीम्स के नाम पे। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारे में से भी कई, हम सबके फूफा, चाची, बुआ, मामी, इनमें से किसी ना किसी ने हमको पिरामिड स्कीम बेचने की कोशिश तो की है। इन अदर न्यूज, अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यूपी सरकार ने उनका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रख दिया है। कोई सेंस है इस बात की? यार क्या क्या दिक्कत है?
मतलब इसमें तो ना इसमें आजम था, ना इसमें अली था, ना इसमें बाद था, जबरदस्ती नाम बदल दिया। क्यों? शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। एंड पॉलिटिकली छोड़ो, इवन लॉजिकली दिस इज अ ब्लंडर। क्योंकि आप सोचो ना, एक स्टेशन का नाम शहर के नाम पे होना चाहिए, वरना कितना कंफ्यूजन होगा। भैया कौन सा स्टेशन आ गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई। हाँ पता है, हमारी स्वतंत्रता सेनानी हैं, बहुत सच सच नमन उनको, पर स्टेशन कौन सा आया? वीरांगना लक्ष्मीबाई। हाँ जी मैंने सुन लिया, स्वतंत्रता सेनानी है, मैं जानता हूं, मैं पूछ रहा हूं स्टेशन कौन सा आया? वीरांगना लक्ष्मीबाई। मालिक ग्वालियर उतरना है, स्टेशन बताओ कौन सी, तो पैकिंग स्टार्ट करूं मैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई। अगली खबर, 27 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स रैंकिंग निकाली, जिसका बेस ईयर रखा गया था 2019-20, जिसमें केरला ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था। एंड नॉट टू एनीवन सरप्राइज, यूपी वाज रैंक्ड एज द वर्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप यूपी से हैं तो चिंता मत करो, कल का अखबार आने दो, फ्रंट पेज पर अपन केरला का हॉस्पिटल उठा के लखनऊ में चिपका देंगे। मतलब गवर्नेंस भले ही ना आती हो, दुनिया गवाह है, फोटोशॉप हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्या करते हो चूतियापन का। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस। खांडवा के एक स्कूल को मध्य प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस भेजा गया। क्यों? क्योंकि स्कूल ने अपने 6th क्लास के बच्चों से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि सैफ और करीना के बच्चे का नाम बताओ, 5 मार्क्स। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अब देखो, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इसमें स्कूल की ज्यादा गलती है, क्योंकि किसी भी चीज की न्यूज वैल्यू डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा हाथ उस जगह की न्यूज चैनल्स का होता है। और अगर हमारे देश की न्यूज चैनल्स को डेमोक्रेसी से ज्यादा इश्क तैमूर की पोटी से है, तो ये तो होगा ही ना। is currently on the potty. And if this news is stupid, then most of the blame goes to the news channels, क्योंकि सेलिब्रिटीज के जिम जाने से लेकर सेलिब्रिटीज के छींकने तक हर चीज को तो इन लोगों ने न्यूज बना रखा है। ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव, आर्यन खान ने खाई आम के अचार के साथ 5 रोटी और फिर 6 मिनट तक लेते रहे डकारे। सुपर एक्सक्लूसिव, कटरीना ने विकी के लिए बनाया गाजर का हलवा, 2 चम्मच एक्स्ट्रा डाली चीनी। तमिलनाडु में 2 महिलाओं के घर से 19 लाख के गहने चोरी हो गए। क्यों? क्योंकि वो महिलाएं टीवी सीरियल देखने में व्यस्त थी। अरे यार, तो क्या हो गया अगर थोड़े से गहने वहने चोरी हो गए? वहां अनुज ने भी तो अनुपमा को ब्लॉक कर दिया, उसकी परवाह है किसी को? सेल्फिश। इस हफ्ते एक इनकम टैक्स रेड की पिक्चर्स भी काफी वायरल हुई। ये तस्वीरें थी यूपी के एक व्यापारी के घर की, जहां आईटी रेड पड़ने के बाद लगभग 200 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। और मजे की बात यह है कि जिस व्यापारी के घर से यह कैश बरामद हुआ है, वो स्कूटर चलाते थे और हवाई चप्पल पहन के रहते थे। अगेन, कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर 1.5 लाख का चश्मा पहनने वाला आदमी अपने आप को फकीर बोल सकता है, तो यह आदमी हवाई चप्पल तो पहन ही सकता है। क्या ये है आपका इक्वालिटी? चलिए अब गैंग्स ऑफ बकवासेपुर पर नजर डाल लेते हैं। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। एमपी के बीजेपी मंत्री जनार्दन मिश्रा जी का कहना है कि देखो, अगर 15 लाख से नीचे की अगर कहीं पर करप्शन हो रहा है तो मेरे पास मत आओ, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके ऊपर कोई करप्शन हो तो मुझसे बात करो। बीजेपी और 15 लाख एक ही सेंटेंस में एक बार फिर से। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, उसका भ्रष्टाचार जालिम है। क्यों? कि 7 लाख तो उसने ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता, और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। मिश्रा जी, बाकी सब तो ठीक है, मुझे बस इतना बता दो कि 7 लाख में आजकल कौन सा चुनाव लड़ा जा रहा है? मैं इतने रुपए तो आजकल त्योहारों पे हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। इस हफ्ते की पहली खुशखबरी है झारखंड से, जहां की सरकार ने 2 पहिया वाहन चालकों के लिए पेट्रोल की कीमत 25 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए हैं। लेकिन 2 कंडीशन है। पहला कि यह ऑफर सिर्फ राशन कार्ड धारकों के लिए ही है, और दूसरा ये कि हर फैमिली इस स्कीम का फायदा 10 लीटर पेट्रोल तक उठा पाएगी हर महीने। लेकिन अच्छी बात है, मतलब नेता हो तो ऐसा हो, वरना आजकल के नेता तो स्टेशन का नाम बदलकर हेडलाइंस बना रहे हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अगली पॉजिटिव खबर है मध्य प्रदेश से, और ध्यान से सुनिएगा। जबलपुर के आईएएस ऑफिसर करमवीर शर्मा, इन्होंने गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। दरअसल हुआ ये कि जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन की कई सारी कंप्लेंट्स थी जो कई महीनों से पेंडिंग थी। तो यहां के आईएएस ऑफिसर करमवीर शर्मा ने अपनी सैलरी लेने से मना कर दिया और कहा
कि इस महीने के एंड तक जब तक हर एक कंप्लेन को एड्रेस नहीं कर लिया जाएगा, ये अपनी सैलरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नाउ ये ऐसा मैंने पहला मामला देखा है जब एक पब्लिक सर्वेंट सामने से आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है और अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान दे रहा है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दो ऐसे शब्द जिनके बारे में आजकल कोई बात नहीं करता। मतलब आडवाणी जी की तरह साइडलाइन कर दिया है। बोलिए पत्रकार हो, बोलिए कि जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। इस हफ्ते के हमारे विकी मीडिया के फीचर हैं सुशांत सिन्हा जी, जिनके सामने इन भाई साहब ने आकर एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को जिहादी बोल दिया और इन भाई साहब ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने इस्लाम की सेवा की है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है अब्दुल कलाम। उसने जो जिहाद बैठ के राष्ट्रपति कुर्सी में बैठ के किया। और यहीं अगर वीर सावरकर के बारे में कोई चू भी कर देता तो ये भाई साहब ऐसे गुस्सा हो जाते जैसे डॉली बिंद्रा के सामने किसी ने उनके बाप का नाम ले लिया हो। बाप पे जाना नहीं। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें फाइनेंशियली तो आप मुझे पेयू और पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हैं। अगले हफ्ते से हम मीम्स और कमेंट्स दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो अगर आप मीम्स बनाते हैं तो #Sundays with सार्थक यूज कीजिए, मुझे टैग कीजिए और अगले हफ्ते फिर अपन यहीं PewDiePie बनते हैं। और इस हफ्ते हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी चेंज किया है, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको पसंद नहीं आया, आप उसमें थोड़ा सा चेंज चाहते हैं तो आप मुझे DM करके बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो बदलाव कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते।